गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे? स्टाइल्स, बैकग्राउंड से रिलेटेड स्टाइल्स देख रहे थे, राइट? तो आज हम लोग स्टाइल्स आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको सेव कर लिया जाए। तो इसका नाम हम लोग दे देते हैं, अपने फाइल में चलते हैं। CSS और इसका नाम हम लोग दे देते हैं फॉन्ट रिलेटेड स्टाइल, फॉन्ट से रिलेटेड। HTML, फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। अगर हेडिंग का बात किया जाए तो हम लोग यहाँ पर दे दिए फॉन्ट से रिलेटेड स्टाइल्स। फॉन्ट रिलेटेड स्टाइल्स, ओके। और फर्स्ट में हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे फॉन्ट साइज, ओके। फॉन्ट साइज जो भी आपको देना है, फॉन्ट साइज यूज करोगे। फॉन्ट नेम के लिए हम लोग फॉन्ट फैमिली यूज करते हैं, फॉन्ट फैमिली, ओके। फॉन्ट कलर के लिए हम लोग कलर यूज करते हैं, फॉन्ट कलर जो तुम देना चाहते हो, ओके। और फॉन्ट एंड टेक्स्ट रिलेटेड भी हम लोग देख लेते हैं। या एक कलर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जैसे एक एक करके यूज करते जाएंगे और लिखते भी जाएंगे। अगर मान लो कि तुम यूज करना चाहते हो स्टाइल,
चलो कभी कभी इनलाइन स्टाइल भी हम लोग यूज करेंगे। इनलाइन स्टाइल यूज करना चाहते हैं, मालूम है इनलाइन स्टाइल जैसे बॉडी, इसका बैकग्राउंड कलर अगर तुम देना चाहते हो तो तुम यूज करोगे, ये इनलाइन स्टाइल है। पहले भी मैंने आपको बताया है किस तरह से स्टाइल्स को हम लोग यूज करते हैं। स्टाइल में मैंने यहाँ पर दे दिया बैकग्राउंड कलर। ओके, कलर में मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, ग्रीन है। यहाँ पे मैंने लिखा पैराग्राफ पी टैग, ठीक है। पी टैग में मैंने यहाँ पे स्टाइल दिया, स्टाइल इक्वल टू हम यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, ठीक है, फॉन्ट साइज। जो भी तुम फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हो, मैंने मान लो कि दे दिया 20 पिक्सल। ओके, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली में मैंने दे दिया, ठीक है, कुरियर। ओके, इसके बाद तुम यूज करना चाहते हो, सपोज कलर यूज करना चाहते हो, कलर मैंने यहाँ पर दे दिया है रेड। देख रहे हो तीनों स्टाइल्स को मैंने यहाँ पे क्या किया, यूज किया। और पी टैग के अंदर मैंने लिखा है, इस पैराग्राफ के अंदर, वेलकम टू, ठीक है, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल्स। हाँ बोलो आयुष, हैंड रेज किए हो। सर मिस्टेक्स हो गया सर। तो वेलकम टू फॉन्ट स्टाइल्स, न्यू लाइन मैंने दे दिया, वी आर these styles are used to change font name and font name, font size, font color, ठीक है, etc of any text। अगर किसी भी टेक्स्ट का, अगर किसी भी टेक्स्ट का आप फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हो, फॉन्ट साइज, फॉन्ट नेम यूज करना चाहते हो, फॉन्ट कलर यूज करना चाहते हो, फॉन्ट स्टाइल यूज करना चाहते हो, तो उसके लिए हम लोग ये सब स्टाइल्स क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, मैंने पैराग्राफ को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इस चीज को तुम रन करा के देख सकते हो कि जो फॉन्ट साइज मैंने 20 पिक्सल यूज किया है, फॉन्ट फैमिली जो यूज किया है, कलर जो यूज किया है, वो ऑलरेडी इफेक्टिव हो रहा है कि नहीं। कंट्रोल एस, अब इसको आप रन करा लीजिए, ओपन इन ब्राउजर। ठीक है, ये ऊपर वाला कमेंट सेक्शन में बना दो जो मैंने लिखा है यहाँ पे।
ओके, इस चीज को मैंने यूज कर लिया। अब आप इसको रन करा के देखिए, आप देख रहे हैं वेलकम टू फॉन्ट स्टाइल्स। इसका टेक्स्ट कलर भी चेंज हो चुका है, यानी फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज। आप यहाँ पे साइज भी बढ़ा सकते हैं। ये साइज जो 20 पिक्सल किया है, मैंने क्या कर दिया, 40 पिक्सल। फॉन्ट कोरियर में मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, एलिफेंट। एलिफेंट यूज करेंगे तो बोल्ड फेस में नजर आएगा। ये फॉन्ट, जो भी फॉन्ट तुम यूज करना चाहते हो तुम कर सकते हो। देख रहे हैं आप, ये फॉन्ट नेम मैंने यहाँ पर क्या किया, यूज किया। जो भी फॉन्ट नेम आप यूज करना चाहते हैं, अब यही हम यहाँ पे यूज कर ले। ठीक है, जैसे सपोज तुम किसी भी फॉन्ट को तुम देख सकते हो जाकर, एडिट, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। नोटपैड में भी विंडो आर, नोटपैड मैंने स्टार्ट कर दिया। ओके, जो भी तुम फॉन्ट नेम यहाँ से देना चाहोगे, जो भी तुम्हारे सिस्टम में फॉन्ट नेम है। ओके, तो फॉर्मेट में जाओगे, फॉन्ट में जाओगे, देख रहे हो ये सब तुम्हारा फॉन्ट नेम है। ठीक है, जो फॉन्ट नेम तुम यूज करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि ये फॉन्ट नेम हम यूज करना चाहते हैं, फ्री स्टाइल स्क्रिप्ट, तो मैं इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी। ओके, कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी। अब इस फॉन्ट को तुम यूज करना चाहते हो तो यहाँ फॉन्ट फैमिली में यहाँ पे मैं दे दिया कंट्रोल टी। अब तुम रन करा के देखो, रिफ्रेश, आ गया वेलकम टू फॉन्ट स्टाइल्स। These styles are used to change font name, font size, font color, etc. of any text. Okay. याद करो जो मैंने पीडीएफ आपको सीएसएस का शेयर किया है, उसके बाद एक और है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इसको भी शेयर कर दूंगा। जैसे हम लोग चलते हैं सबसे पहले, आ, सर हाँ बोलिए। सर जो पीडीएफ शेयर किए हैं वो एक बार रीशेयर कर दीजिएगा। क्यों, आप ग्रुप में बाद में ऐड हुए हैं? सर ग्रुप में है पर मेरे पास आया कहाँ है। हम्म, बोलो। सर मेरे ग्रुप में नहीं आ रहा, इसीलिए सर बोल रहे। बीएससीआईटी ग्रुप में भेजे ही है, तुम उस ग्रुप में नहीं हो? जी सर उसी में है। तो उसमें तो मैंने भेजा था सीएसएस का नोट्स। ठीक है HTML एंड CSS बाई एनकेस करके देखो, भेजे थे ना जी? और कोई कंफर्म करो। यस सर। यस सर भेजे थे। में जाकर ग्रुप में देखिए। चल आया है। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले एक और पीपीटी है, मैं उसको भी आपको शेयर करूंगा। हम लोग चलते हैं क्लास नोट्स में, और क्लास नोट्स में हम यहाँ पे, ये रहा CSS। ओके, इसमें सारा कैटेगराइज करके लिखा हुआ है आपका। मैं स्लाइड एक बार में भी मैंने आपको दिखाया था, में भी नहीं। यस सर। यस सर दिखाया है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके स्टाइल से, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। इंटरनल, इनलाइन, ये चीज सिलेक्टर, ये सब पढ़ चुके हैं। आईडी, ये सब पढ़ चुके हैं।
ठीक है। एक देखो, एक चीज मैं बता देता हूँ जो अभी यूज करते हैं, मेजरमेंट यूनिट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है मेजरमेंट यूनिट्स, ध्यान दो। कहीं देखते हो, कहीं साइज पिक्सल में दिया रहता है, कहीं परसेंटेज में दिया हुआ रहता है, ठीक है। कहीं आपका मिलेगा पीटी में, कहीं इंच में, ठीक है। तो बहुत सारा मेजरमेंट यूनिट्स है, ठीक है। उस मेजरमेंट यूनिट्स को भी हम लोग को क्या करना होगा, ध्यान देना होगा, ठीक है। जैसे तुम देख रहे हो, CSS सपोर्ट्स ए नंबर ऑफ मेजरमेंट इंक्लूडिंग एब्सोल्यूट यूनिट सच एज इंच, सेंटीमीटर, पॉइंट एंड सो ऑन, एज वेल एज रिलेटिव मेजर्स सच एज परसेंटेज एंड EM यूनिट। जैसे बॉर्डर देना है तो बॉर्डर 1 पिक्सल भी दे सकते हैं, पिक्सल में भी दे सकते हैं, परसेंटेज में भी हम लोग दे सकते हैं, सेंटीमीटर में भी दे सकते हैं, इंच में भी दे सकते हैं, पॉइंट में भी दे सकते हैं, ठीक है। We have listed out all the CSS measurement units along with proper example. जैसे परसेंटेज तुम देख रहे हो, define a measurement as a percentage relative to another value, typically an enclosing element, जैसे P। देखो तो font size क्या यहाँ पर दिया हुआ है, 16 पॉइंट, ध्यान देना सभी लोग, 16 पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, ओके। तो ये जो अभी मैंने फॉन्ट साइज उसमें क्या दिया था, अभी जस्ट मैंने प्रोग्राम में क्या लिखा था, पिक्सल में लिखा था, और यहाँ पीटी में है। पीटी कहने का मतलब क्या हो गया, पॉइंट। हम इसको सेंटीमीटर में भी दे सकते हैं, इसको EM में भी दे सकते हैं, इसको इंच में भी दे सकते हैं, इसको पिक्सल में भी हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी मैंने इसको क्या कर दिया, इस चीज को पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं हम। देखिए तो आप चलिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, सोर्स कोड में यहाँ पे जो मैंने लिखा है फॉन्ट साइज, ये 40 पिक्सल, इसको मैं पीटी में कर दिया, पॉइंट। पीटी कहने का मतलब क्या, पॉइंट। अब तुम इसको रन कराओ, देखना इफेक्टिव, देख रहे हो साइज बढ़ गया, पॉइंट्स में ये पीटी में दिया गया है। अब यहाँ पे हम, ठीक है, 40 के जगह 80 पॉइंट्स भी ले सकते हैं, देख रहे हो तुम, कंट्रोल एस। अब तुम इसको रन कराओ, देख रहे हैं आप। अब इसको क्या कर सकते हैं, पिक्सल जान गया, पीटी भी जान गया, इसको EM भी यूज कर सकते हो। अब EM भी मेजरमेंट यूनिट्स है, कंट्रोल एस। अब मैंने इसको रन कराया, रिफ्रेश। अब EM जो है वो बहुत ज्यादा है, अब इसका इतना साइज हो गया कि हम देख ही नहीं सकते, देख रहे हो ना तुम, यस सर, बहुत बड़ा देखो हो यहाँ गया। पर बहुत ज्यादा साइज है EM का, ठीक है। तो अब यहाँ पे EM में मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, सपोज मान लो कि मैंने यहाँ पर 10 EM दे दिया, ठीक है। सबका एक मेजरमेंट यूनिट्स एक मालूम होना चाहिए। अगर तुमको मालूम नहीं है कि EM कहने का मतलब वो कितना एरिया का होगा, अब तुम ही बताओ, अगर तुमको कुछ मेजरमेंट यूनिट्स नहीं मालूम है, तुमको अगर कहा जाए कि 2 kg सब्जी लाइए या 2 kg मुझे चीनी चाहिए, तो तुमको मालूम ही नहीं है कि 2 kg का क्वांटिटी कितना होता है, 1 kg क्वांटिटी कितना होता है, 5 kg क्वांटिटी क्या होगा। उसको जब तक आप नहीं देखेंगे, जब तक आप उसको यूज नहीं कीजिएगा, तब तक आपको मेजरमेंट यूनिट्स कैसे पता चलेगा। आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे 2 मीटर शर्ट का कपड़ा चाहिए या 5 मीटर चाहिए या 10, आपको मालूम ही नहीं कि मीटर का एक तरह से मेजरमेंट यूनिट्स कितना होता है, कितना क्वांटिटी होता है। तो वो चीज आपको यहाँ पर क्या करना होगा, पता करना होगा। जैसे EM यूज कर दिए, अब तुम EM मेजरमेंट यूनिट्स में लार्ज आता है EM, और तुम वहां पर यूज कर दिया 80 EM, तो 80 EM बहुत ज्यादा साइज हो जाएगा। तो सारे मेजरमेंट यूनिट्स कैसे पता चलेगा, जब तुम उसको क्या करोगे, यूज करोगे। तो देखो मैंने यहाँ पर EM यूज कर दिया। अब यहाँ पर फैसिलिटी क्या है, सेंटीमीटर भी, मैंने यहाँ पर सेंटीमीटर यूज कर दिया, कंट्रोल एस देखो। अब इसका इफेक्टिव देख लो तुम। तो मेजरमेंट यूनिट्स ऐसा नहीं कि पिक्सल में ही हम लोग देते हैं, देखे इसका साइज इतना ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे इंच में भी यूज कर सकते हैं,
ठीक है, ये दे दिए, 10 इंच दे दिया मैंने। IN था केवल, क्या था वहां पर, देखे थे आप लोग क्या? इंच था सर। इंच था, ओके। कंट्रोल एस। अब यहाँ पे मैंने इसको रन कराया, रिफ्रेश, देखो अब इसका साइज बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, एक बार देख लो क्या था वहां पर, इन था, IN, ओके। IN दो यहाँ पे, जो मेजरमेंट्स यूनिट रहेगा IN का मतलब होता है इंच। अब मैं इसको रिफ्रेश किया, देखो फॉन्ट साइज कितना बढ़ गया, ठीक है। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है ना, 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, ओके। तो इस तरह से मेजरमेंट यूनिट्स होता है। अब जैसे तुम परसेंटेज में देना चाहते हो 10%, तो देखो 10%, रिफ्रेश किया, ये तुम्हारा 10% इतना ही एरिया हो रहा है। अब जरा हम यहाँ पर क्या यूज कर दिए, 50%, ओके। तो याद रखिएगा ये हमारा मेजरमेंट यूनिट्स है। अब 50% इसमें परसेंटेज हर चीज में नहीं देते हैं। अब यहाँ पे ये परसेंटेज एक तरह से बहुत कम, परसेंटेज कहने का मतलब कि हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे तुम मैक्सिमम तो तुम्हारा क्या, जैसे मान लो कि मैंने यूज किया यहाँ पे सपोज 200%, कंट्रोल एस। अब इसका मेजरमेंट यूनिट्स आपको क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि 200% इतना टेक्स्ट एरिया होता है। अब जो जिसके लिए पॉपुलर हो, जो जिसके लिए पॉपुलर हो, कहीं फॉन्ट साइज में आप परसेंटेज नहीं देखते होंगे, अधिकतर देखते होंगे पिक्सल देखते होंगे, पीटी देखते होंगे। आप पिक्सल और पीटी बहुत ज्यादा यूज होता है, ओके। तो मे भी आप समझ गए होंगे कि मेजरमेंट यूनिट्स क्या होता है, जो यहाँ पे आपने देखा, ये था मेजरमेंट यूनिट्स, राइट। आगे हम लोग बढ़ते हैं कलर्स। और एक चीज और हम लोग को देख लेना है, अभी तक आप कलर सप्लाई करने के लिए क्या क्या यूज करते थे। एक डायरेक्ट आप कलर नेम देते थे और हेक्सा कलर कोड बताए थे ना। यस सर। हेक्सा कलर कोड स्टार्टिंग में ही बताए होंगे। इतने तरह से हम लोग कलर कोड यूज कर सकते हैं। देखो, एक हेक्सा कलर कोड जो हैश सिंबल से स्टार्ट होगा, ठीक है। डबल आर कहने का मतलब रेड का वैल्यू, RGB वैल्यू तुम समझते हो। RGB का रेंज क्या होता है, कोई जल्दी बताए। 250 225 225 जीरो से लेकर 255 तक, जीरो से लेकर 255 तक। यानी रेड का भी वैल्यू हमारा प्राइमरी कलर, तुम जानते हो कि रेड ग्रीन ब्लू होता है, तो रेड का भी वैल्यू हमारा 0 से लेकर 255 तक होगा। ग्रीन का भी होगा 0 से लेकर 255 तक, और ब्लू का भी होगा 0 से लेकर 255 तक, ओके। तो हेक्सा कलर कोड में आपने देखा हैश डबल आर यानी रेड का वैल्यू, डबल जी ग्रीन का वैल्यू, डबल बी यहाँ पे ब्लू का वैल्यू, ओके। पैराग्राफ मैंने यूज किया पी, और देखो पी के साथ कलर, कलर में ये यूज किया मैंने, ओके। शॉर्ट हेक्सा कलर कोड होता है, ये फुल हेक्सा कलर कोड था, ये शॉर्ट हेक्सा कलर कोड। RGB, जो भी वैल्यू आर का एक वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। ग्रीन का वैल्यू आप दे सकते हैं, ब्लू का वैल्यू दे सकते हैं, उसमें से कोई एक। और तुमको मालूम है ना कि हेक्सा कलर कोड में ABC क्यों यूज हो रहा है, कौन बताएंगे मुझे हेक्सा कलर कोड के बारे में। बिट रिप्रेजेंट करता है बाइनरी बिट। क्योंकि हेक्सा कलर कोड में आपको मालूम है कि हेक्सा कलर कोड का बेस कितना होता है, 16 होता है, राइट। तो 0 से लेकर 15 तक, तो 0 से लेकर 9 तक तो डिजिट हो गया, और A से लेकर F तक तुम्हारा क्या हो गया, अल्फाबेट। A रिप्रेजेंट करेगा 10 को, B रिप्रेजेंट करेगा 11 को, C रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, 12 को। इस तरह से आपको ऑलरेडी मालूम है।
परसेंटेज, ये HTML सपोर्ट नहीं करता है। ये RGB परसेंट जो देख रहे हो ना, RGB फंक्शन, HTML में तुम सोचोगे कि RGB यूज करे तो ये वर्क नहीं करेगा। जैसे RGB में देखो तो क्या दिया हुआ है, 50%, 50%, 50%, या फिर RGB फंक्शन में रेड का वैल्यू दिया गया है, ग्रीन का वैल्यू दिया गया है और ब्लू का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। और कीवर्ड तो तुम पहले से ही जानते हो, कलर नेम, जैसे कलर टिल दे दिया, ओके। ये RGB फंक्शन HTML सपोर्ट नहीं करता है, CSS करता है। हम दिखाना चाहेंगे आपको, ठीक है। चलो यहाँ पे सोर्स कोड पे आते हैं हम लोग। ये रहा हमारा सोर्स कोड। चलो, मैं बता रहा था कलर, तो देखो तो यहाँ पर मैंने ये बैकग्राउंड कलर जो ग्रीन येलो है, इसको मैं हटाना चाहता हूँ, ठीक है। ये तो CSS में वर्क करेगा ही, ठीक है। अभी हम देंगे यहाँ पे, देखो RGB, और यहाँ पर हम चाहते हैं कि ग्रीन कलर का हो, तो रेड का वैल्यू दे दिए 0 और ग्रीन का वैल्यू क्या दे दिए 255, और बी का ब्लू का वैल्यू दे दिया मैंने 0। अब यहाँ कौन सा कलर कंपोज हो जाएगा, ग्रीन से। ग्रीन हो जाएगा। देखो ग्रीन हो गया। लेकिन यही तुम क्या करोगे, कोई कहेगा कि क्या हम इस RGB को बीजी कलर के साथ यूज कर सकते हैं। बीजी कलर के साथ, बीजी कलर हमारा क्या है, एट्रीब्यूट है ना। अरे बॉडी टैग का बीजी कलर क्या है, एट्रीब्यूट है। यस सर। तो क्या हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। RGB नॉट सपोर्टेड इन HTML। देखो कलर चेंज नहीं करेगा, नहीं किया, वो कलर नहीं, ये बाय डिफॉल्ट है गलत। मैंने तो ग्रीन के लिए दिया है, तो ये बन गया दूसरा कलर। आ रही बात समझ में। और यही तुम इसको ऐसे दोगे, इस चीज को तुम इस तरह से दोगे तो ले लेगा। हेक्सा कलर कोड में दे दो #00, ठीक है। और ग्रीन देना था ना, तो ग्रीन के लिए हाईएस्ट क्या होगा, FF, और ब्लू के लिए 00। ये सपोर्टेड है। रन, देखो, ठीक है। तो RGB फंक्शन हमारा CSS में सपोर्टेड है, ये याद रखना, ओके। चलो, तो यहाँ पर हम यूज कर देते हैं कलर में, जैसे रेड दिया है मैंने, तो रेड का RGB वैल्यू बोलो कैसे देंगे, RGB फंक्शन देंगे। रेड का क्या दे दें 255 00 ना। अब ये रेड कलर का रहेगा ही, ठीक है। चलो देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख रहे हो, कोई फर्क नहीं पिए। अब चेक करना चाहते हो तो इसको दे दो, मैंने दे दिया FF दे दिया, रेड इसको दे दिया, और इसको मैंने ग्रीन दे दिया। तो देखना फोरग्राउंड कलर जो हमारा है ग्रीन हो जाएगा। तो आप समझ गए, कलर भी इस तरह से हम लोग यूज करते हैं, ओके। अब चलते हैं इसमें। तो बैकग्राउंड वाला था, ये देखो फॉन्ट से रिलेटेड है। फॉन्ट फैमिली तो तुम जान गए। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू चेंज द फेस ऑफ फॉन्ट। फॉन्ट का फेस चेंज करने के लिए फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल में हम इटैलिक लिख सकते हैं। हाँ बोलो रिसु। सर कहीं कहीं पे RG वैल्यू में रेंज दिया रहता है 0 से 1 के बीच में,
0.1 से बीच में। क्या दिया हुआ रहता है? 0.1 से के बीच में कुछ वैल्यू दिया रहता है लास्ट में। नहीं समझे, किस में? आरजीबी फंक्शन में? यस सर, RGB में। यस सर। यानी देखो तो इसमें जो है इसमें चलो, इसमें देखो, इसमें वो चीज नहीं है। नहीं सर, नहीं सर। तो आरजीबी में क्या, जैसे मान लो कि यहाँ दिया हुआ है 50%, 50%, एक में डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है, एक में क्या रहेगा? लास्ट में एक और कॉमा देकर 0.1 कर दीजिए। अच्छा, वो अति रहता है, आगे पढ़ोगे, ओपेसिटी ये सब रहता है वो। ठीक है, यस। ओपेसिटी, किसी इमेज का ओपेसिटी का ब्राइटनेस, ये सब वो रहता है। वर्चुअल इमेज सर, जो बैकग्राउंड पीछे ब्लर होता है। क्या बैकग्राउंड में पीछे ब्लर हो जाता है, वो वैसा है क्या? नहीं नहीं, हम वो तुम्हारा आगे आगे हम लोग यूज करेंगे उसको, वो होता है, सही बोल रहे हो। लेकिन किसी में ओपेसिटी या कुछ अभी कंप्लीट मुझे दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन होता है। सर एक तरह से ट्रांसपेरेंसी ना होता है कि कितना ट्रांसपेरेंट करना है पिक्चर क्या? को या फिर यस सर, यस सर। ट्रांसपेरेंसी ना होता है कि कितना उसको दिखाना है परसेंट के हिसाब से हाँ हाँ, कितना। वही ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी वही होगा लास्ट वाला, मैं तो बोल ही रहा हूँ। चलो देखो अब, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली देख लिए। फॉन्ट स्टाइल में जो भी तुम इटैलिक यूज करना चाहते हो। फॉन्ट वेरिएंट देखो, फॉन्ट स्टाइल अभी मैं यूज करूंगा, ठीक है। फॉन्ट वेरिएंट, वेरिएंट में तुम्हारा, ठीक है, स्मॉल कैप्स है यहाँ पे, ठीक है। अब स्मॉल कैप्स इफेक्ट क्या होता है वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। फॉन्ट वेट में फॉन्ट का बोल्डनेस को दिखाता है, फॉन्ट का बोल्डनेस, जैसे नॉर्मल है, बोल्ड है, बोल्डर है, लाइटर है, 100 है, 200 है, तुम देख रहे हो यहाँ पर 400 है, 500 है, 600 है, 900 तक के प्री डिफाइंड वैल्यू है। फॉन्ट साइज में तुम ऐसे भी लिख सकते हो, देखो फॉन्ट साइज तो आप पिक्सल पॉइंट में अपना डाल रहे थे, लेकिन डायरेक्ट वैल्यू है। तुम शर्ट पैंट ये सब खरीदने जाते हो तो देखो, डबल एक्स स्मॉल है, एक्स स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्स लार्ज है, डबल एक्स लार्ज है, स्मॉलर है, लार्जर है, ये सभी वैल्यू तुम क्या कर सकते हो, दे सकते हो। ओके, तो चलो अब इस चीज को हम यूज करके आपको दिखा देते हैं। फॉन्ट वेरिएंट को यूज करते हैं, फॉन्ट स्टाइल को यूज करते हैं, राइट? ठीक है, F5 इसके, चलो तो सबसे पहले यहाँ पे मैं, यह स्क्रिप्ट पता नहीं चलेगा, मैं यहाँ पर दे देता हूँ दूसरा फॉन्ट नेम। ये तो एलिफेंट है ही बाय डिफॉल्ट, ये फॉन्ट नेम है एक तरह से। ओके, फॉन्ट नेम। अब इसको देखो हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ, फॉन्ट स्टाइल यूज करना चाहते हैं, लिख दो। वैसे पीडीएफ में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ही, फॉन्ट स्टाइल, तो सेमी कॉलन मैंने यहाँ पर दे दिया और यूज किया फॉन्ट स्टाइल, कॉलन साइन क्या दे दिया, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल में इटैलिक, ओके, रन कराओ, ये इटैलिक हो गया। फॉन्ट वेरिएंट, एक अपना उसका स्पेशल इफेक्ट होगा फॉन्ट वेरिएंट का,
स्मॉल कैप्स, कंट्रोल एस, रन कराओ। ठीक है, सारा कैपिटल में क्या कर दिया, जो स्मॉल है उसको कैपिटलाइज कर दिया। सारा टेक्स्ट किस में कन्वर्ट हो चुका है, कैपिटल में। ठीक है, फॉन्ट वेट यूज कर सकते हो, फॉन्ट का क्या वेट देना चाहते हो तुम। फॉन्ट वेट, तो फॉन्ट वेट में सीधे तुम जो भी यूज करना चाहते हो दे सकते हो। फॉन्ट वेट का बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम 900 तक है। कंट्रोल एस, देखो बढ़ गया। ठीक है, बोल्डनेस इसका जो फॉन्ट का वेट था वो तो क्या हो गया 900 में ये हो गया। उसी तरह से तुम, ये क्या था 100 था, तो 900 की जगह मैंने क्या कर दिया। इस समय दिमाग लगाना कुछ नहीं है, आप इसको चीज को करते रहिए। तो ये है तुम्हारा फॉन्ट से रिलेटेड। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें कंप्लीट सीएसएस का नोट्स है जो मैं शेयर कर दूंगा। बोलो श्रीकांत कुमार। सर बोल रहे थे कि यूजर के जैसे फॉन्ट फैमिली में एलिफेंट दिया हुआ है, तो ये सर फॉन्ट फैमिली में एलिफेंट दिए है ना सर, और भी कोई फॉन्ट दिए थे, जैसे कि अगर यूजर जो वेब पेज पे डाल दिया जाएगा सर, तो यूजर के पास वो फॉन्ट नहीं रहेगा तब भी वो काम करता है, और तब नहीं है तो वो कैसे करता है। यूजर के पास फॉन्ट, सर जैसे कि फॉन्ट दिया हुआ है ना फॉन्ट फैमिली में एलिफेंट, फॉन्ट नेम में, फॉन्ट फैमिली में। यस सर एलिफेंट दिया हुआ है ना, और भी कोई हाँ, फॉन्ट करते हैं, तो मान लीजिए यूजर के पास वो फॉन्ट नहीं है सर, वो कैसे वो काम। फॉन्ट को इंस्टॉल करोगे तब काम करेगा। जो सिस्टम में फॉन्ट रहेगा वही ना इफेक्टिव होगा। तो सर वही तो पूछते हैं, अगर जैसे कि फुल पेज जब नहीं, फॉन्ट अगर फॉन्ट आपका अवेलेबल आपके सिस्टम में रहेगा तभी वर्क करेगा, नहीं तो अगर तुम स्पेशल फॉन्ट चाहते हो, हिंदी फॉन्ट तुम चाहते हो, हिंदी फॉन्ट सिस्टम में अवेलेबल है ही नहीं, तो कैसे इफेक्टिव होगा। सबसे पहले फॉन्ट को इंस्टॉल कर लो। सर एक और था क्वेश्चन, जैसे कि अगला क्लास में बोले थे ना 2 कलर बैकग्राउंड वाला, क्या चीज वाला। बैकग्राउंड में 2 कलर सर, हाँ, तो सर किए थे लेकिन 3 कलर किए ना तो सर नहीं हुआ। जैसे सर वो उस तरीके से नहीं हुआ, तब में हम दूसरे नोट्स देखे थे, तो बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट करके था, उसमें कलर डिसाइड करके उसका परसेंट वो तो देके बना। कलर बनाने के लिए होता है, लिनियर ग्रेडियंट कलर, ये सब सर बैकग्राउंड में वो डिफरेंट डिफरेंट कलर एक साथ कंपोज होगा। डिफरेंट डिफरेंट कलर को मिश्रण करने के लिए उसको यूज करते हैं। उससे थोड़ी बैकग्राउंड मल्टीपल बैकग्राउंड्स कलर बनेगा। बना था सर। अभी तो तुम क्या यूज कर रहे हो, रेड यूज कर रहे हो, केवल ग्रीन यूज कर रहे हो। उसमें क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोड्यूस होगा। ओके सर। वो चीज होता है वो। चलिए ठीक है, ले लिए इसका स्क्रीनशॉट। ओके, अब आइए अटेंडेंस बना लेते हैं।